वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। अब हम लोग उसके इनहिबिटर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले हम लोग इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको याद होगी, कॉम्प्लेक्स वन जो कि NADH से जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो यूबिक्विनोन को देता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को। फिर वो कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाते हैं जहाँ पर साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम C के पास जाता है जो कि पेरिफेरल एक प्रोटीन है। देन साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 पे जाता है, देन कॉम्प्लेक्स 4 से वो ऑक्सीजन को देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हमें इनहिबिटर्स पढ़ने हैं। तो देखिए, एक रोटिनॉन एक इनहिबिटर है, ये एक प्लांट प्रोडक्ट है और ये एक इनहिबिटर है। ठीक है, ये NADH और कोएंजाइम नॉट कोएंजाइम क्यू, यूबिक्विनोन क्यू के बीच में एक इनहिबिटर की तरह वर्क करता है रोटिनॉन। सेम एमओ बारबीटल भी कॉम्प्लेक्स 1 के लिए इनहिबिटर है। सेम पेरिसिडिन ए, मतलब रोटिनॉन, एमओ बारबीटल एंड पेरिसिडिन ए कॉम्प्लेक्स 1 के लिए इनहिबिटर हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आता है, पेरिसिडिन ए जो है वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। मीन्स क्या होता है इसमें कि जो पेरिसिडिन ए है वो कॉम्पीट करती है कोएंजाइम क्यू से। जब वो कोएंजाइम यूबिक्विनोन से कम्पीट करती है, जब वो कॉम्पीट करेगी यूबिक्विनोन से, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जाना था क्यू को, जो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास जाना था वो चला जाएगा पेरिसिडिन ए के पास। समझ रहे हैं आप, वो इलेक्ट्रॉन पेरिसिडिन ए के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाती है। समझ आया आपको पेरिसिडिन ए में क्या होता है कि पेरिसिडिन ए में जो इलेक्ट्रॉन जाना है यूबिक्विनोन को, वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पेरिसिडिन ए की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाती है। और रोटिनॉन और एमओ बारबिटल भी इनहिबिट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को थ्रू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इनहिबिटर की बात करें, होता है एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए जो है इनहिबिट करता है साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1 के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनहिबिटर की, होता है साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एजाइड। 3 होते हैं जो साइटोक्रोम A+A3 मीन्स साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 जब इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्सीजन को तो वो यहाँ पर इनहिबिटर की तरह काम करती हैं। ठीक है, समझ आए, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन एजाइड और आप इंक्लूड कर लीजिएगा। क्या क्या मैंने आपको बताया, रोटिनॉन इनहिबिटर की तरह काम करता है, एमओ बारबिटल दोनों जो है कॉम्प्लेक्स 1 के लिए इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। पेरिसिडिन ए भी इनहिबिटर की तरह काम करता है कॉम्प्लेक्स 1 पे, लेकिन वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन के पास जाने हैं वो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास ना जाके वो पेरिसिडिन ए के पास चले जाएंगे, क्योंकि बाय कॉम्पीटिंग विथ क्यू। ठीक है, वो कॉम्पीट करता है यूबिक्विनोन के साथ पेरिसिडिन ए। नेक्स्ट अगर हमने बात की एंटीमाइसिन ए की, एंटीमाइसिन ए में साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 के बीच ये इनहिबिटर की तरह काम करता है एंटीमाइसिन ए। नेक्स्ट हमने बात की साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एजाइड। एजाइड AZIDE। ठीक है, एजाइड, एजाइड जो है, एजाइड, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कॉम्प्लेक्स 4 से हम ऑक्सीजन को देते हैं जिससे कि हमारा H2O बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये इनहिबिटर की तरह काम करता है। मेरे हिसाब से आपको इनहिबिटर समझ में आए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन। ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में अल्टरनेटिव पाथवे होती है इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स देगा यूबिक्विनोन को, तो क्या होता है जब वो यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कॉम्प्लेक्स थर्ड को ना देके डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को, बाईपास कर जाता है कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4 को। समझ रहे हैं आप, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 को यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन ना देके डायरेक्ट देता है ऑक्सीजन को, जिससे कि क्या होता है कि साइनाइड रेजिस्टेंट हो जाती है पाथवे। क्योंकि हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स 4 में अगर हम साइनाइड डालेंगे, अगर साइनाइड जो है एज अ इनहिबिटर काम कर रहा है, जब कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो अगर हम साइनाइड दें तो वहाँ पर वो इनहिबिटर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यूबिक्विनोन क्या करता है, एक अल्टरनेटिव पाथवे या कुछ ऑर्गेनिज्म में वो यूबिक्विनोन से डायरेक्ट ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं हम जरा थोड़ा इसके बारे में। सम ऑर्गेनिज्म हैव अल्टरनेटिव पाथवे फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन।
In this pathway, complex 1 passes electron from NADH to ubiquinone. Ubiquinone donates electron directly to oxygen to form water with the help of alternate oxidase. एक एंजाइम होता है उसकी हेल्प से. By passing complexes, complex 3rd and 4th. Hence, this complex does not involve H-ion pumping. हाइड्रोजन आयन की पंपिंग अब इन्वॉल्व तो होगी नहीं. By complex 3rd and 4th, कॉम्प्लेक्स 3rd 4 आइंस को पंप कर रहा था और कॉम्प्लेक्स 4 2 आइंस को जब NADH से आ रहे थे, FADH से आ रहे थे, तब 4 और फिर 2. ठीक है. Because transfer of electron does not involve complex 4th, NADH oxidation by this pathway is cyanide resistant. अब आपको समझ में आया cyanide resistant होता है. Hence, since in this pathway most of the energy of electron are not used for H-ion pumping, and hence it is dissipated as heat. Since in this pathway most of the energy of electrons are not used for H-ions pumping and hence it is dissipated as heat. मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन क्या होता है. NADH से इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे Q के पास. अब Q से क्या होता है, वो डायरेक्टली चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज. ठीक है. कॉम्प्लेक्स 3rd एंड कॉम्प्लेक्स 4th बाईपास कर जाते हैं. कॉम्प्लेक्स 4th में क्योंकि हम साइनाइड एज अ इनहिबिटर की तरह काम करता है तो इसलिए हम बोलते हैं हम इसे साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे. ठीक है. नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं. पहला क्वेश्चन आया CSIR नेट जून 2011 में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑल्टरनेट ऑक्सीडेज एक्टिविटी इन साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन इन प्लांट इज नॉट करेक्ट. आपको गलत स्टेटमेंट बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अल्टरनेट ऑक्सीडेज accepts electron directly from cytochrome C. Some plant exhibit thermogenesis during inflorescence development. Third option, transcription of alternate oxidase gene is often induced by various abiotic stresses. Fourth, when electrons pass to alternate oxidase, two sides of proton pumping are bypassed. तो अगर आप लोग कहें कि आपको प्लांट नहीं आती ये वो, तो देखिए इसमें प्लांट की कोई ज़रूरत नहीं. हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें बोल रहा है ऑल्टरनेट ऑक्सीडेज एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम साइटोक्रोम सी. क्या ये बात सही है? नहीं. यूबिक्विनोन से डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्सीजन को दे देता है ऑल्टरनेट ऑक्सीडेज. ठीक है. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, हमें पहले ही दिख रहा है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है और आगे ज़्यादा चीज़ों को देखने की. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं. मैं आपको हमेशा कहती हूँ ऐसा नहीं हो सकता आप एग्जाम में बैठे और आपको सारे ऑप्शंस आते हों. बहुत रेयर केसेस में होता है कि जहाँ आपने सारे ऑप्शंस पढ़े हों और सारे आप इजीली एनालाइज कर पाएँ, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज अपना IQ लेवल को यूज़ करना पड़ता है वहाँ एग्जाम में, तभी आप क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व कर सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक नहीं करता? गेट 2012 में ये क्वेश्चन आया है. साइनाइड, रोटेनॉन, ओलिगोमाइसिन, एंटीमाइसिन ए. हमने देखिए साइनाइड के बारे में पढ़ लिया. अब बताइए साइनाइड के बारे में आपने कहाँ पढ़ा? जब कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो साइनाइड ऐसा इनिबिटर की तरह काम करेगा. रोटेनॉन हमने कॉम्प्लेक्स 1 के लिए पढ़ लिया इनिबिटर की तरह. एंटीमाइसिन हमने साइटोक्रोम बी से जब वो साइटोक्रोम C1 की तरफ जाएगा तब इनिबिटर की तरह काम करेगा. तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट मतलब करेक्ट है? ओलिगोमाइसिन. तो द करेक्ट आंसर इज ओलिगोमाइसिन. अब हम नेक्स्ट चलें. Next question asked in GATE 2011. Cyanide poison is due to its direct inhibition of electron transport chain, fatty acid biosynthesis, fatty acid oxidation, nucleic acid biosynthesis. आपको पता है कि आपने ये ऑप्शन कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि आपने साइनाइड रेजिस्टेंट कहाँ पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. साइनाइड रेजिस्टेंट भी पढ़ा और साइनाइड से जो इनिबिटर की तरह काम करता है वो भी हमने कहाँ पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. CSIR नेट जून 2014 में क्वेश्चन आया है. फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. फर्स्ट ऑप्शन रिडॉक्स मतलब स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विद ATP सिंथेसिस आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सेकेंड, 3 मेजर प्रोसेसेस ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड सिट्रिक एसिड साइकिल आर रिलेटेड टू oxidative phosphorylation. Third, electron transport protein are bound to outer of the 2 mitochondrial membrane. Fourth, in the electron transport chain, electrons are transferred to oxygen from NADH. Which one of the following combination of above statement is correct?
अच्छा, आप मुझे बताइए क्या सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर बाउंड टू आउटर ऑफ द टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमने क्या पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रियल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बाउंड रहते हैं, और इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वो आउटर में बाइंड रहते हैं। तो ये गलत हो गया। तो सी तो तीनों में ही है, तो ये तीनों ऑप्शन ही रॉन्ग हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए एंड डी। ए एंड डी। देखिए आपको सीधे ही से ही आपको आंसर पता लग रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन JNU, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज एन इनिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसमें पूछा है कि कौन सा इनिबिटर की तरह काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। प्यूरोमाइसिन, मेलोनेट, एक्टिनोमाइसिन डी और साइनाइड। आपको पता है साइनाइड, देखिए ये एक्टिनोमाइसिन डी है, ना कि एंटीनामाइसिन। एंटीमाइसिन नहीं है ये, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एंटीमाइसिन ए था वो, और ये एक्टिनोमाइसिन डी है। तो करेक्ट ऑप्शन है साइनाइड। साइनाइड इनिबिटर की तरह काम करता है, एक्टिनोमाइसिन डी नहीं करता, एंटीमाइसिन ए करता है वहाँ पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट। कुछ आपको देखिए सीरीज दे रखी है, NADH, Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, वही चीज़ दे रखी है। और ये जो ऊपर क्रॉस सा लग रहा है छोटा सा, ये आपको बताना है कि यहाँ कौन सा इनिबिटर काम करेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज गिवन अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इनिबिटर्स ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द स्टेप्स मार्क्ड विद दिस साइन। फर्स्ट ऑप्शन रोटिनॉन एंड CO, सेकेंड एंटीमाइसिन A एंड CO, CO means carbon monoxide. Third, antimycin A and DCMU. Fourth, DCMU and CO means carbon monoxide. तो आपको पता है कि साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 के लिए कौन सा है, एंटीमाइसिन A। साइटोक्रोम A3 से ऑक्सीजन के लिए कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो द करेक्ट आंसर इज B। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लास्ट है, ये भी गेट में पूछा गया है। विच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, ओके, मीन्स इनकरेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट, द 5 assemblies of protein and cofactor involved include the electron transferring complexes 1 to 4th and ATP synthase. Second, the mobile carrier ubiquinone links complex first and second with complex third, and cytochrome C links with complex third and complex fourth. Third option, for every 2 electrons transferred from NADH to Q by complex 1, 2 protons are translocated to the intermembrane space. Fourth, FAD, FMN, iron sulfur cluster and copper atoms are other cofactors that participate in electron transfer. तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत ईजी है, आपको आता होगा। इसका आंसर है C, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते, 4 प्रोटॉन जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन जाएंगे, 4 प्रोटॉन जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कितने जाएंगे, 4, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से 2 जाएंगे। जब NADH की बात आएगी, जब FATS, तो अगेन 2 जाएंगे। ठीक है, तो 2H2O के लिए 4, तभी तो कहते हैं हम 2H2O के लिए 4 प्रोटॉन्स जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 से। एक H2O के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2 प्रोटॉन्स जाते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।